वो बड़ी थोड़ी-सी विचित्र बात है, क्योंकि शिक्षक अपने आप में बड़ा, मतलब माता-पिता के बाद तो उन्हीं का स्थान आता है। और हम आज जब शिक्षक दिवस मनाते हैं, जब हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, तो शायद हम उन शिक्षकों को याद करते हैं। आप भी कितनी कृतज्ञता के साथ में अपने गुरुजनों का नाम लेते हैं, मैंने देखा है। इस पद पर आसीन रहने वाले शिक्षकगण यदि मनोबल तोड़ने लगे, तो ये बात ठीक नहीं है। अ, वो दौर क्या था? वो क्यों ऐसा हुआ कि आपको स्कूल से निकालना पड़ा और ये फैसला लेना पड़ा कि आप दिव्यांग स्कूल में जाएँगे? अ, मेरी दिव्यांगता के साथ मुझे एक मेडिकल प्रॉब्लम ये भी है कि मेरा जो नेचुरल कॉल सिस्टम होता है वो इनसेंसिटिव है, हुँ, जिसके कारण जब भी नेचुरल कॉल आते हैं मुझे पता नहीं चलता। और इसी कारण जो परिस्थितियां बनती हैं, उसी परिस्थितियों से बचने के लिए मेरे उन शिक्षकों और उन लोगों ने शायद ये निर्णय लिया कि मुझे बाहर रखा जाए, मुझे दूर रखा जाए लोगों से, मुझे साधारण बाकी बच्चों के साथ न बिठाया जाए। ऐसा उन्होंने शायद निर्णय लिया और मुझे बाहर रखा। और ऐसे समय में, जैसे आपने सबसे पहले सवाल पूछा था ना कि मन में सवाल आना, मन में जो एक फरियाद आना, वही फरियादें उस समय मेरे मन में आती थी। और मैं घर आकर जब ये बात करता था, तो मेरे माता पिता को शायद मेरे मन के अंदर जो आत्मविश्वास टूटता हुआ दिखा। और उसी कारण शायद निर्णय लिया कि ये आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए जीवन में से। चाहे दुनिया आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आत्मविश्वास अगर एक इंसान के साथ है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए शायद मेरे माता पिता ने ये निर्णय लिया कि अशिक्षा चलेगी लेकिन आत्मविश्वास का टूटना नहीं चलेगा। और इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल से उठा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं अशिक्षित ना रहूं और शिक्षित होकर इस दुनिया को कुछ कर दिखाऊं। इसलिए भगवान ने मुझे मेरे जैसे ही बच्चों के बीच में पढ़ने के लिए भेज दिया। बिल्कुल ठीक। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, लेकिन आज आप आत्मविश्वास का अ, वो पर्वत, जब शब्द जो बोला गया है ना आपके लिए बनी डॉक्यूमेंट्री में, वो बिल्कुल सटीक शब्द है कि आप आत्मविश्वास का जीता जागता पर्वत हैं, कैसी भी परिस्थितियाँ हों। बाकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने संस्कृत में स्नातक किया। स आपने कहा कि आपकी साहित्य में रुचि है, मगर संस्कृत के साथ ये प्रेम, ये कैसे? ये बचपन से ही है। संस्कृत मेरा लैंग्वेज के सारे सब्जेक्ट वैसे तो, लेकिन संस्कृत मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है मेरी 8वीं कक्षा से। तो उसके साथ मेरा लगाव बहुत अच्छा रहा है और उसमें मैं डिस्टिंक्शन से आता था। तो इसी कारण मुझे ऐसा लगा कि उस सब्जेक्ट को मुझे चूज करना चाहिए, क्योंकि अ, बाकी सारी जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि नॉर्मली लोग नॉर्मल स्ट्रीम में, सामान्य प्रवाह में जब पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं तो कॉमर्स ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, लेकिन उसमें तकलीफ ये थी कि कॉलेज में जाना पड़ता था, कंपलसरी था उसमें। और हमारे यहाँ हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट्स में तो इसके लिए वो सब पॉसिबल नहीं था उस समय, क्योंकि उस समय मेरा डायलिसिस चल रहा था। क्योंकि मेरी 12वीं की परीक्षा के 2 ही महीने पहले मेरे डायलिसिस शुरू हुए थे। तो ना मैं कॉलेज में भी इस तरीके से जा सकता था और कर सकता था। ये एक ही विषय ऐसा था जो मैं घर पे बैठकर एक्सटर्नली डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता था। तो ऑप्शंस की कमी और साथ ही साथ मेरा पसंदीदा विषय मिलना, ये
कारण था कि मैंने संस्कृत विषय को चुना और उसमें स्नातक किया, क्योंकि एक बात अगर मैं इसमें ऐड करूं तो मेरे घर परिवार समाज के कई लोगों ने मेरे पिताजी को सजेस्ट किया था 12वीं के बाद कि इसे आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसे कर्मकांड सिखा दो और इसका चला दो, इसे इसके पीछे पढ़ाई का खर्चा क्यों करना है। समाज के लोगों ने भी ऐसा कहा था, लेकिन मेरा भी एक एंथुजियाज्म था कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। और मेरे पिताजी भी ये चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई को रोकूं नहीं, मैं अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ू नहीं।